मैंने फजीला को भी उनके बारे में सब कुछ बता दिया। तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उरूज की बात नहीं है बल्कि उसके बाबा की है। वो अपने बाबा से बात कर लेगी, मुझे उम्मीद है कि वो मान जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, मैं मानती हूँ कि अभी हालात अच्छे नहीं है, मगर हमें उस फैमिली से ज्यादा होशियार होना पड़ेगा। उनका मकसद सिर्फ हमें तोड़ना है, समझे? मगर वो कामयाब नहीं होंगे। मैं कभी किसी को भी अपने बच्चों की खुशियों के आड़े नहीं आने दूंगी, कभी भी नहीं। बयास, अब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बस यही एक कमी रह गई थी, आज वो भी पूरी हो गई। हमारे घर के अंदर अब जानवर भी घूमेंगे। अरे कुछ नहीं, इससे कुछ मत कहो, मैं देख लेता हूँ। आओ। जुल्कर, जुल्कर। आ गया। जी कहिए अम्मी। बेटा, ये बयास यहाँ क्या कर रहा है? अम्मी ये तो हमेशा भाग जाता है। तो तुम इसे ट्रेन करो। अरे अम्मी देखें, इसकी टॉयलेट की ट्रेनिंग बहुत मुश्किल है। मैं बार बार समझाता हूँ लेकिन समझता ही नहीं है। फिर कोई जगह ढूंढो जहाँ से दे दें हम। मैंने दरअसल पता कर लिया है, मेरा ख्याल है मुझे एक जगह मिल गई है। क्यों ना कल हम साथ चलें, जरा तब्दीली भी हो जाएगी और फार्म की हवा आपके लिए अच्छी रहेगी। अच्छा ठीक है, चलते हैं कल। जरूर चलेंगे। मैं जरा किचन चेक कर लूं। ये घर नहीं, फार्म लग रहा है एक। एलिफ, तुमने कहा था तुम्हें कुछ बातें करनी है, तो कहो, हम सुन रहे हैं। मॉम, मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले प्लीज मेरी पूरी बात गौर से सुन लीजिएगा, ठीक है? एलिफ, बस करो। देखा, इस तरह तो मैं बात ही नहीं कर सकती हूँ। मम्मी प्लीज उसे बात तो करने दीजिए। मॉम, मेरा बच्चे के बारे में फैसला अब भी वही है। लो जी, फिर शुरू हो गई। मैं तो समझी थी कि शायद आज कोई अक्लमंदी की बात करेगी ये। एलिफ, तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, और मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। यानी जवेरिया का बहन या भाई आने वाला है? बहन या भाई नहीं, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि उसके चचा या फूफी आने वाले हैं। आप मुझसे अपना ताल्लुक ही खत्म कर दें ताकि आपको सुकून मिल जाए। ये सब इतना आसान नहीं होता। अच्छा, तो आपने इस पर रिसर्च भी कर ली है? बस भाई, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मेरे तो कान पक गए। अब मजीद ये बकवास बर्दाश्त नहीं हो सकती। फिक्र मत करें, समझ जाएंगी वक्त के साथ। मुझे तो नहीं लगता है उमर के पास नहीं जाना चाहिए मुझे। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि तुम लोग जो सब यहाँ पर हो, इसलिए। अरे क्या हो गया है, बिल्कुल जाना चाहिए। हाँ, मैं भी यही कहूँगी। चीजें तो हमेशा होती हैं और होती रहेंगी, फिक्र मत करें। आपको अपना ताल्लुक खराब नहीं करना चाहिए। जाओ और अपने रिश्ते को बचाओ जाकर। अच्छा ठीक है, फिर तुम्हारी बात मान लेती हूँ। मिलते हैं फिर। बेस्ट ऑफ हाँ, लक। मिलते हैं। कसम से अर्तुरुल साहब, आपके आने का बहुत शुक्रिया। वाकई इज्जत अफजाई है हमारी। यहाँ बुलाने का बहुत शुक्रिया, आपकी दावत बहुत अच्छी है। आपको खाना पसंद आया? हर चीज लजीज है, आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। अरे आप हमारे घर भी आइएगा, देखे ना, बच्चों की भी आपस में बड़ी अच्छी दोस्ती है। जी हाँ, महते भी बहुत अच्छा लड़का है। मैं सच कहूंगी आपसे, हमें भी मेहर बहुत अजीज है। मेहर तो हमारे लिए बेटी जैसी है ना लैला? बिल्कुल। आपने बेटी की बहुत अच्छी तरबियत की है, माशाल्लाह। शुक्रिया। अब आप सबने हमारे घर आना है। जी जी जरूर, कल तो हम बिल्कुल फ्री हैं अर्तुरुल साहब। अगर आप भी फ्री हैं तो क्या कहते हो लैला? शायद कल हम थोड़े मसरूफ हों, लेकिन फिर किसी मुनासिब वक्त पे जरूर आइएगा। क्या ख्याल है? ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, फिर मैं आपको फोन करके बता दूंगा। ठीक है? ठीक है, शुक्रिया। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? लगता है कि अब वो मुझे अवॉइड कर रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? नहीं मालूम। शायद वो बिजी होगा इसीलिए, क्योंकि वो बिजनेसमैन है जिमल। तुम ठीक कह रही हो, जाने दो उसे। मैं तुमसे एक बात पूछनी थी। बोलो। असलान जिस लड़की से शादी कर रहा है, उसका नाम क्या है? जिमल, खुदा के लिए कोई तमाशा खड़ा मत करना। अरे नहीं, बस तजस्सुस हो रहा था इसलिए पूछा। उरूज। उरूज? वो हिजाब करती है? हाँ, मगर वो बिजनेस वुमेन है, हमारी फैमिली की औरतों जैसी नहीं। अच्छा, क्या उसकी कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? नहीं, कल जो तमाशा हुआ उसमें तस्वीर लेने का मौका ही नहीं मिला मुझे। तुम्हें उस लड़की के बारे में जानकर क्या करना है?
दुआ आपा जाहिर नहीं करती, लेकिन वो दुखी हैं, इसीलिए जानना चाहती थी मैं। उसका सरनेम क्या है? उरूज आरदाम, ऐसा ही कोई नाम है। आरदाम है? नोमान का सरनेम भी आरदाम है। तो क्या वो दोनों रिश्तेदार हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। फजूल बातें मत करो, इस नाम के वैसे ही बहुत लोग हैं। वो लोग मजहबी लगते हैं। नुमान ऐसा ही है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो बस फिर। जिमल, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? ये इत्तेफाक भी हो सकता है। खैर, आज उससे कोई बात ही नहीं हुई, लगता है पागल हो रही हूँ उसके लिए। छोड़ो, हम अजलान की बात करते हैं। क्या नाम बताया? उरूज आरदाम। जरा देख कर आओ मीठा तैयार है या नहीं। ठीक है लैला, तुम जाओ देख कर आओ। मैते, यहाँ हो मेरे पास। जी आता हूँ। जाओ वहां से कुर्सी लाओ और यहाँ आकर बैठो। लाओ। हाँ, तुम उस लड़की से क्या चाहती हो जिमल? मैथे को नहीं बताया, मगर मैं खुद उससे बात करूंगी। क्या? हाँ, मेहर आपा के लिए। एक मिनट रुको। बाबा का भी बिजनेस शायद उन्हीं लोगों के साथ है। मेहर, क्या सच में? तो क्या तुम मुझे एड्रेस निकाल कर दोगी? मैं डायरेक्ट ऑफिस चली जाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी। तुम नहीं जानती मेहर, आपा इस वक्त बहुत अजियत में है। खास तौर पर जो कुछ हुआ उसके बाद उन्होंने हमें बहुत बदनाम किया है। उस लड़की को सब पता होना चाहिए। जैसा तुम चाहती थी वो ही किया। आज डॉक्टर के पास गया था। शायद अब तुम खुश हो जाओगी। तुम ठीक रहो, काफी है। अपनी जिंदगी में पहली बार मेडिसिन शुरू करने जा रहा हूं। इसमें क्या बड़ी बात, सब लोग लेते हैं। वाह, क्या तसल्ली दी है तुमने। मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक हो जाओ रोहान। समझ रहे हो? अच्छे रहो, खुश रहो, सुकून में रहो। देखते हैं, शायद हो ही जाऊं। आज मैं अलिफ के पास भी गया था, काम भी शुरू करने वाला हूं। और कुछ है जो तुम चाहती हो मैं करूं? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रही। क्या तुम बेहतर नहीं होना चाहते हो? मेरा मतलब है, तुमने शिकायत ना की होती तो मैं डॉक्टर के पास ना जाता। डॉक्टर के पास जाने में क्या हर्ज है? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी जाती। अरे नहीं यार, अल्लाह ना करे। और अब ये दवाइयाँ, इनके तो शायद बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होंगे, है ना? मैंने इंटरनेट पर देखा है, ऐसा ही कुछ होता है। तुम इंटरनेट पर दवाइयों के साइड इफेक्ट्स क्यों देख रहे हो? वहाँ ज्यादातर गलत इन्फॉर्मेशन होती है। हो सकता है तुम्हें कुछ ना हो। मैं 2 हफ्ते इस्तेमाल करूंगा। अगर साइड इफेक्ट शुरू हुए ना तो छोड़ दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता मैं? हाँ, हद हो गई है। तुम मेरी सेहत की फिक्र कर रहे हो या फिर अपनी सहूलत की? रोहान, इसका मेरी सहूलत से क्या ताल्लुक है? नहीं, मेरा मतलब है घर बैठे रहूं, मुंह फुलाए रखूं और अयाशी से बैठकर तुम्हारे बाप के पैसे उड़ाऊं, या फिर एलिफ के पास जा और किसी बात पर कुछ ना कहूं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम जानते हो। मगर मैं बहुत थक गई हूँ रोहान। जो चाहो सोचो, जो चाहो करो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी अब।